लाहौर में बसंत के 2 त्यौहार मनाने का प्लान फाइनल हो चुका है। फरवरी के पहले हफ्ते और मार्च के आखिरी हफ्ते में 3 रोजा बसंत त्यौहार मनाया जाएगा। जी हां, आपको अपडेट करें हैं कि 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत का त्यौहार रिवायती जोश व खरोश से मनाया जाएगा। पहले फेज की कामयाबी के बाद मार्च के आखिरी हफ्ते में भी बसंत का त्यौहार होगा। बसंत 5 बड़े मकामात की बजाय पूरे लाहौर में होगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की सरबराही में इजलास में हतमी तारीख और प्लान फाइनल कर लिया गया है। अली रामे हमारे साथ है, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल, बसंत का त्यौहार मनाने के लिए कल सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब की सरबराही में एक अहम इजलास है वो ऐवान वज़ीर आला पंजाब में हुआ, जिसमें एक हतमी फैसला किया गया और जो फाइनल प्लान है वो तैयार किया गया। और फाइनल प्लान ये है कि लाहौर के अंदर 2 त्यौहार बसंत के मनाए जाएंगे। एक तो पहला त्यौहार जो है वो फरवरी के पहले हफ्ते के अंदर, जिसमें 6 से 7 और 8 फरवरी तक त्यौहार मनाया जाएगा। और इसके साथ ही मार्च के आखिरी हफ्ते में त्यौहार जो है वो बसंत का दूसरा त्यौहार वो भी मनाया जाएगा। और इसके लिए SOPs जो है वो पंजाब हुकूमत की तरफ से बड़े सख्त हैं। SOPs ये है कि सबसे पहले तो जो पतंग बनाने वाले हैं उनके लिए जो गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया तय किया उसके मुताबिक वो पतंग बनाएंगे। डोर बनाने वालों के लिए भी जो क्राइटेरिया हुकूमत ने तय किया है, जिसमें तेज़ जो धागा जिसको इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं, वो उसकी पाबंदी जो है वो होगी, वो इस्तेमाल नहीं की जा सकेगी। तो लिहाजा उसके लिए भी गवर्नमेंट ने SOPs तय किए हुए हैं। और साथ ही जो मोटर बाइक्स हैं तो उसके ऊपर फासली जो एक रडार है वो इनको लगाना पड़ेगा। जो एक लोहे की तार लगाई जाती है वो लाजमी होगा। उसके बगैर मोटरसाइकिल जो है वो चलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी त्यौहार के दिनों में। और उसके साथ ही फैसला ये भी किया गया कि अगर पहला फेज कामयाब होता है तो दूसरा फेज यानी कि मार्च के आखिरी हफ्ते में भी त्यौहार जो है वो मनाया जाएगा। तो पहले तजवीज़ थी कि लाहौर के 5 मुख्तलिफ मुकामात के अंदर जो है वो बसंत मनाई जाए, लेकिन अब फैसला किया गया कि पूरे लाहौर में ये बसंत मनाई जाएगी, जिसका हतमी फैसला तो कर लिया गया, लेकिन अब काबीना इसकी हतमी अप्रूवल जो है वो देगी। तो ये वो प्लान है जो कि अब हतमी फाइनल किया गया कि 2 त्यौहार मनाए जाएंगे। 3 रोज़ा त्यौहार होगा, तो एक तो पहला फरवरी के पहले हफ्ते में और दूसरा जो है वो मार्च के आखिरी हफ्ते के वो मनाया जाए। सूबाई मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 तरमीमी बिल पंजाब असम्बली में पेश कर दिया गया। काले शीशे रखने पर 6 माह कैद या 50,000 रुपये जुर्माना होगा, जबकि कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर 6 माह कैद 50,000 तक जुर्माने की तजवीज़ है। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, मजीद अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। जी राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, ट्रैफिक कवानीन के हवाले से पंजाब हुकूमत ने बाकायदा मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 जो है वो नाफिज कर रखा है और इस ऑर्डिनेंस को गवर्नर पंजाब के ज़रिए नाफिज कराया गया था। अब ये ऑर्डिनेंस जो है वो बाकायदा पंजाब असम्बली में भी प्रेजेंट कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर पार्लिमानी अमूर मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान ने ये ऑर्डिनेंस जो है वो ले किया ऐवान में, जिसको स्पीकर ने मुतल्लिका स्टैंडिंग कमेटी के पास जो है वो भेजा है। 2 माह में स्टैंडिंग कमेटी पाबंद है इस पर रिपोर्ट भेजने की, लेकिन ये उससे जल्द ही मुतवक्का है कि वापस आएगा। ताहम इसमें सख्त सज़ाएँ तजवीज़ की गई हैं। इस तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 में काले शीशे के साथ गाड़ी चलाने वाले को 6 माह कैद और 50,000 रुपये तक जुर्माना, जबकि कम उम्र ड्राइविंग करने पर 6 माह कैद और 50,000 रुपये तक जुर्माना हो सकेगा। ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन पर बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ जो सज़ाएँ हैं वो तजवीज़ की गई हैं। अब स्टैंडिंग कमेटी जो है वो इस पर रिपोर्ट ऐवान में भेजेगी, जिसके बाद वोटिंग के ज़रिए इसको पास किया जाएगा और फिर दोबारा गवर्नर पंजाब को अरसाल किया जाएगा ताकि हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब। जी बहुत शुक्रिया राव दिलशाद। पंजाब असम्बली में 4 ऑर्डिनेंस पेश कर दिए गए हैं। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पंजाब असम्बली में भेज दिया गया है और सूबाई मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस भी भेज दिया गया है। सुथरा पंजाब ऑर्डिनेंस भी पंजाब असम्बली में भिजवा दिया गया। रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस भी भेज दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं कैसर खोकर से। जी कैसर खोकर, आगाह कीजिएगा। जी, महकमा कानून ने 4 आर्डिनेंस जो है वो पंजाब असम्बली में पेश कर दिए हैं। ये 4 आर्डिनेंस जो है सूबाई मोटर व्हीकल आर्डिनेंस, जिसमें ट्रैफिक के जुर्माने हैं, ट्रैफिक आर्डिनेंस जिसको कहते हैं, और ट्रैफिक के जो जुर्माने हैं ये आर्डिनेंस पंजाब असम्बली में पेश कर दिया गया है। जबकि दूसरा आर्डिनेंस सुथरा पंजाब आर्डिनेंस जो है ये पंजाब असम्बली में पेश किया गया है। और तीसरा आर्डिनेंस रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग आर्डिनेंस जो है 2025 जो है
ये पंजाब असम्बली पेश किया गया है। ये तीनों आर्डीनेंस जो है ये पंजाब असम्बली पेश कर दी गई है और पंजाब असम्बली में मुतलका जो है स्टैंडिंग कमेटियाँ हैं उनको ये आर्डीनेंस रेफ़र कर दिए हैं और 2 माह में जो स्टैंडिंग कमेटियाँ हैं वो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी, जिसके बाद पंजाब असम्बली में इन आर्डीनेंस पर बहस होगी और बहस के बाद ये आर्डीनेंस मंजूर हो जाएंगे। ये जो आर्डीनेंस है ये पंजाब असम्बली में पेश कर दिए गए हैं और बाकायदा तौर पर इन पर वर्किंग शुरू हो गई है और अब कैसर खोखर। कूड़ा टैक्स वसूली के लिए महकमा एक्साइज से मदद मांग ली गई। महकमा एक्साइज की कूड़ा टैक्स कलेक्शन के लिए वर्किंग शुरू कर दी गई है। पंजाब भर में 40 लाख कमर्शियल और घरेलू प्रॉपर्टीज का डाटा भी मौजूद है। महकमा एक्साइज 25 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टीज से टैक्स वसूल करता है। मजीद क्या तफसीलात हैं बता रहे हैं अली साही। जी अली साही। जी बिल्कुल, सुथरा पंजाब के तहत लाहौर समेत पंजाब भर में तमाम घरों से जहां से हुकूमत की जानिब से कूड़ा कलेक्ट किया जाता है वहां पर बिलिंग करने का फ़ैसला किया गया था और इसमें अहम बात यह है कि महकमा लोकल गवर्नमेंट की जानिब से मेकनिज़म ना होने की वजह से अभी तक कूड़ा टैक्स की वसूली शुरू नहीं हो सकी और अब उसने कूड़ा टैक्स की वसूली पर हाथ खड़े कर दिए हैं और महकमा एक्साइज से मदद मांग ली है। चूँकि महकमा एक्साइज की जानब से हर साल लाहौर समेत पंजाब भर से प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली की जाती है और 46 लाख से ज़ायद के कमर्शियल व डोमेस्टिक यूनिट्स जो हैं वो उनके सिस्टम में मौजूद हैं, जिनमें से 25 लाख से ज़ायद से प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जाता है। तो अब महकमा एक्साइज की जानब से कूड़ा टैक्स की वसूली पर वर्किंग शुरू की गई है और तजावीज़ तैयार कर ली गई हैं, जिसमें तजावीज़ दी गई हैं कि कूड़ा टैक्स माहाना की बजाय सालाना वसूल कर सकता है महकमा एक्साइज। इसके साथ साथ कवानीन में तरामीम की भी ज़रूरत है और दोनों महकमों का जो डाटा है उसकी इंटीग्रेशन की ज़रूरत है। ये तमाम तजावीज़ तैयार करके हुकूमत को भिजवाई जाएंगी, जिसमें आज चीफ सेक्रेटरी की जानब से इस पर बाकायदा इजलास भी रखा गया है, जिस पर तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। चूँकि अगर बिलिंग सालाना की जाती है तो कूड़ा टैक्स की मद में सालाना तकरीबन 23 से 25 अरब रुपए की कलेक्शन मतवक्के है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए महकमा एक्साइज की जानब से तमाम तजावीज़ तैयार कर ली गई हैं और इसको बाकायदा समराइज़ करके हुकूमत को भिजवाया जाएगा। हुकूमत की जानब से फैसला कि कूड़ा टैक्स माहाना वसूल किया जाए। बहुत शुक्रिया अली साहिब। वफाकी हुकूमत का बिजली के सार्फिन पर अरबों का इजाफी बोझ डालने का फैसला। नेपरा ने क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत बढ़ाने का फैसला सुना दिया है। सार्फिन पर 32 पैसे फी यूनिट के हिसाब से इजाफी बोझ डालने की मंजूरी दे दी गई। दिसंबर, जनवरी और फरवरी के बिलों में एडजस्टमेंट की इजाफी कीमत वसूल की जाएगी। तफसीलात जान लेते हैं शाहिद सिपरा से। शाहिद सिपरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली के सार्फिन पर अरबों रुपए का इजाफी बोझ डालने का फैसला किया गया है। चूँकि लेस्को समेत बिजली की दीगर तकसीमकार कंपनियों की जानिब से क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट की मद पर एक दरख्वास्त नेपरा में दायर की गई, जिसमें इस बात की इस्तदा की गई कि पहले क्वार्टर एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन से इजाफी भी जो कीमत है वो वसूल की जानी है। जिसके बाद नेपरा ने समाअत की और समाअत के दौरान ये फैसला सुनाया कि 32 पैसे फी यूनिट के हिसाब से सार्फिन से इजाफी वसूल किए जाने हैं और 32 पैसे फी यूनिट का हिसाब अगर लगाया जाए तो ये बिजली के सार्फिन पर अरबों रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने बाज़ाब्ता तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया है और तमाम तकसीमकार कंपनियों को अरसाल कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि माह दिसंबर, जनवरी और फरवरी के दौरान 32 पैसे फी यूनिट के हिसाब से सार्फिन से इजाफी कीमत वसूल की जाएगी। ये वादे कर दूं कि गुज़श्ता रोज़ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन को रिलीफ दिया गया था, लेकिन अब एक और फैसला नेपरा का आ गया कि जिसमें 32 पैसे फी यूनिट के हिसाब से इजाफी बोझ डालने का फैसला किया गया है और ये रवा माह के बिलों से जो फैसला है इसका बाकायदा तौर पर इतलाक हो जाएगा और 3 माह तक मुसलसल सार्फिन। बहुत शुक्रिया शाहिद सिपरा। शहर की ओपन मार्केट में ब्रायलर गोश्त महंगा। ब्रायलर गोश्त 22 रुपए फी किलो महंगा हो गया। ब्रायलर गोश्त की कीमत 475 रुपए फी किलो मुकर्रर। जिंदा फार्म रेट 300, थोक 314, परचून रेट 328 रुपए मुकर्रर हो चुका है। शहजाद खान अब्दाली से मजीद डिटेल्स जानेंगे। जी शहजाद। बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट में बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है और आज ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों में 22 रुपए फी किलोग्राम का रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है, जिसके बाद आज हुकूमत की जानिब से प्राइस लिस्ट जारी की गई है। इसके मुताबिक ब्रायलर मुर्गी का जो गोश्त है वो 453 रुपए से बढ़कर 475 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। आज जो सरकारी रेट लिस्ट जारी की गई है इसके मुताबिक आज का जो फार्म रेट है वो 300 रुपए
फी किलोग्राम है। थोक में इसकी कीमत 314 रुपये है और परचून में इसके जो नर्ख हैं वो 328 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। और शहर में जैसे जैसे सर्दी का दौरानिया बढ़ रहा है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, वैसे वैसे जो अंडे हैं वो महंगे होते जा रहे हैं। आज 353 रुपये फी दर्जन के हिसाब से मार्केट में इसकी कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन ये 360 और 370 रुपये फी दर्जन के भी बेचे जा रहे हैं। इसके अलावा जो अंडों की पेटी है वो 10,740 रुपये की जो है वो फरोख्त की जा रही है। 10,470 रुपये की इनफैक्ट जो है वो फरोख्त की जा रही है। और इस हवाले से सार्फिन जो है वो शिकवा करना है। सार्फिन ये कहते हैं कि सर्दियों में अंडों की चूंकि मांग बढ़ जाती है। बहुत शुक्रिया शहजाद खान तफसीलात से आगाह करने के लिए। LDA का MM आलम रोड पर जेर ज़मीन बिजली तंसीबात का मंसूबा ताख़ीर का शिकार हो चुका है। मंसूबे में ताख़ीर के बायस लागत करोड़ों से अरबों रुपए तक पहुंच चुकी है। LDA ने हाइब्रिड मंसूबे के डिज़ाइन और लागत पर काम शुरू कर दिया। इंजीनियरिंग विंग ने 10 साल कबल भी प्लान तैयार किया था। मौजूदा हालात में जेर ज़मीन तंसीबात के तखमीना लागत में कई गुना इजाफा हो चुका है। दुर्र नायाब हमारे साथ हैं, अपडेट करेंगे। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, लाहौर शहर के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो LDA उनको बर वक्त ना स्टार्ट कर सका, ना हुकूमत फैसला कर सकी। लेकिन अगर आज उनको करना चाहें तो उसकी लागत कई गुना बढ़ चुकी है। अगर कोई चीज़ पहले 100 रुपये की थी तो आज वो 500-1000 रुपये तक पहुंच चुकी है। इस तरह की अगर क्वांटिटी को मैयर किया जाए तो उसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो LDA का था वो MM आलम रोड पर उसकी रिहेबिलिटेशन, उसकी नई डेवलपमेंट और उसके साथ उसकी तमाम सर्विसेज को अंडरग्राउंड करने का था। और अगर ये उस वक्त जिस वक्त MM आलम रोड बनाई जा रही थी उस वक्त ये कर लिया जाता, 2014, 15, 16 की बात है, तो उस वक्त ये महज जो है वो 80 से 85 करोड़ के अंदर हो सकता था और पूरी रोड जो है वो वायरिंग फ्री हो सकती थी। तमाम तारें जो हैं वो ज़मीन के नीचे सर्विस कॉरिडोर में मुंतकिल हो सकती थी। लेकिन अगर आज ये बात करने की जाए तो आज ये प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एनहांस हो चुका है और बात करोड़ों से निकल के अरबों में पहुंच चुकी है। अब LDA इस पे बड़ा सीरियसली सोच विचार कर रहा है कि इसको किस तरह कैटर किया जाए, किस तरह हैंडल किया जाए, जिसमें DG LDA जो है बड़ा सीरियसली देख रहे हैं कि कौन से मॉडल को अडॉप्ट किया जाए। अगर पूरी सर्विसेज को अंडरग्राउंड करते हैं, नया सर्विस कॉरिडोर बनाते हैं, लेस्को के साथ तमाम तर चीज़ें बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी के मजमूई शरह 332 रिकॉर्ड की गई। सिविल सेक्रेटेरिएट में आलूदगी की शरह 578 रिकॉर्ड की गई, जबकि बरकी रोड 514 रिकॉर्ड की गई। हमारे साथ समरा फातिमा हैं, क्या सूरत हाल है शहर में स्मॉग की, बताएंगी मजीद। जी समरा। जी बिल्कुल, लाहौर में आलूदगी का राज बरकरार है। इस वक्त लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ चुका है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 332 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी शरह कम नहीं हुई। इस वक्त भी जो है वो 500 से ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है। मुख्तलिफ इलाकों पर अगर एक निगाह डाली जाए तो इस वक्त सिविल सेक्रेटेरिएट के अतराफ में आलूदगी की शरह 578 रिकॉर्ड की जा रही है। बरकी रोड के अतराफ में 514 एक्वे रिकॉर्ड किया जा रहा है। जोहर टाउन के अतराफ में आलूदगी की शरह 475 रिकॉर्ड की जा रही है। बरकी रोड 434, इकबाल टाउन 394, जबकि DH फेज़ 5 के अतराफ में आलूदगी की शरह 350 रिकॉर्ड की जा रही है। स्क्री 10 288 एक्वे रिकॉर्ड किया जा रहा है। गुलबर्ग 2 225, जबकि बेदिया रोड के अतराफ में आलूदगी की शरह 181 तक रिकॉर्ड की जा रही है। सुबह की निस्बत जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ चुकी है। इस वक्त जो है वो लाहौर फ़िज़ा जो है वो बदस्तूर आलूदा करार दी जा रही है। शहरियों के लिए मुज़र सेहत करार दी जा रही है। गैर सेहत बख्श इस फ़िज़ा को करार दिया जा रहा है। तो शहरियों से माहिरीन यही अपील कर रहे हैं कि जो एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं उन पर अमल दरामद लाजमी करें। आलूदा फ़िज़ा से ख़ुद को महफूज रखें। मास्क का इस्तेमाल हर सूरत यकीनी बनाए। जो बच्चे हैं, हसास अफराद हैं, सांस के मर्ज़ में मुब्तला अफराद हैं, उनके लिए ख़ास ताकीद की जा रही है कि उनके लिए जो है वो महफूज रहना स्मोक और फ़िज़ाई आलूदगी से कितना ज़रूरी है, क्योंकि स्मोक और फ़िज़ाई आलूदगी जो है अब ना सिर्फ नज़ला, ज़ुकाम, खांसी बल्कि मौसी अमराज का भी बायस बन रही है। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते दिखाई दे रहे हैं। माहिरीन ये हैं कि शहरी जो बहुत शुक्रिया समरा अपडेट करने के लिए।